आज के समय में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं मांग रहे होते, बाकी सबके नाम से प्रार्थना मांग रहे होते हैं। कोई मरियम से प्रार्थना कर रहा होता, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा होता, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा होता है। इसी वजह से आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग यही तो कर रहे होते हैं। जो वचन में लिखा है बस ऐसे उसी तरह मत्ती 6 अध्याय के 9 से लेकर 13 आयत तक सिर्फ पढ़ देते, रट्टा मार देते कि हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, या दिन भर की रोटी हमें देना, हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया ऐसे तू भी हमें क्षमा कर। इस प्रकार से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका आत्मिक अर्थ को नहीं समझते। अब सबसे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए, जब भी आप प्रार्थना करने आए तो आपको यह समझना होगा कि आप किससे बातचीत करना है, परमेश्वर से बातचीत। प्रार्थना से पहले यह बात अपने मन में डाल लीजिए कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आपको किसी इंसान से या किसी जो यीशु के चेले रहे होंगे या कोई भी रहा होगा उसको लेकर आपको प्रार्थना नहीं करना। आपको सीधे आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से एक और नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सम्मुख में हूं और आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सम्मुख में आया हूं। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, चाहे आप नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, तो आपको पता होगा कि प्रार्थना का जीवन एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो सही रीति से प्रार्थना नहीं करते। बाइबल जिस प्रकार से प्रार्थना करने के विषय में कहती है उस प्रकार से बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के वचनों के द्वारा एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, आखिर बाइबल किस प्रकार से प्रार्थना करने के विषय में कहती है। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आप जब प्रार्थना करेंगे आगे आने वाले समय में, आज की वीडियो देखने के बाद, इन बातों को समझने के बाद, तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है लोग प्रार्थना कर रहे हो तो उनको जवाब नहीं मिलता है, तो कई बार मेरे प्रियो इसका कारण यह भी होता है कि आपका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में पूरी रीति से आप समझ जाएंगे कि कैसे एक मसीह व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का विषय है हम देख सकते हैं, आज का जो विषय है मैंने लिया है वो आप देख सकते हैं। आज का विषय क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है इस तरह से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा। यह हमारा विषय है और हर परेशानी दूर हो जाएगी। यह हमारा विषय है। क्या विषय आज का थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज हमारा विषय है इस तरह से प्रार्थना करने से परमेश्वर आपकी सुनेगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करना है। तो आप एक एक करके चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम आएंगे और हम यहां पर देखेंगे चित्र कुछ है। मैं जब भी अपने वीडियोस में कुछ चित्र दिखाता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चित्र कुछ लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह की चित्र है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये यीशु मसीह का चित्र नहीं है ना। तो कई लोगों को लगता है यीशु मसीह का चित्र। जो भी चित्र मैं आपको दिखाता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इन चित्रों से हम आपको अच्छे से समझा सके। तो सबसे पहला चीज हमें समझना है, क्या समझना है, प्रार्थना करने का मतलब क्या है। सबसे पहला चीज हमारा यह होना चाहिए, प्रार्थना करने का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं प्रार्थना का मतलब क्या होता है। बस दूसरों को देखते हैं प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो इसका जवाब भी मैंने यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रार्थना करने का मतलब मैंने क्या बताया आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा है प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है। क्या है प्रार्थना का मतलब? परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से बातचीत, यह है प्रार्थना का मतलब। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको समझना होगा कि हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर से अपनी बातों को रखते हैं, हम प्रभु से विनती करते हैं। तो प्रार्थना करने का अर्थ क्या हो गया? प्रार्थना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना है। अब यहां पर एक चीजों को समझना होगा कि आपके माइंड में आना चाहिए, जो मैंने यहां चित्र दिखाया है आप यहां पर देख सकते हैं। एक चित्र है प्रार्थना करते हुए, एक और चित्र है प्रार्थना करते हुए, एक और चित्र है ये भी प्रार्थना करते हुए। तीन चित्र मैंने प्रार्थना करते हुए दिखाया। और यहां जो चित्र है इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर है, ये एक तरीके से परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता हुआ चित्र है। आप देख सकते हैं कि यहां बीच में परमेश्वर है, यहां करूबें हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, यहां 24 जो प्राचीन है उनके सिंहासन लगे हुए। इस तरह के एक चित्र मैंने यहां लिया है। अब ये सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी और ये व्यक्ति भी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा। हमारे जीवन में भी हम जब भी प्रार्थना करते हैं हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे प्रियो, तो इस बात को हमें समझना होगा। हमारा प्रार्थना का मतलब क्या है? हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं।
अब आपको समझ में आया कि ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है ये भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है ये भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर मुद्रा में है ये भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। अब सबसे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए, जब भी आप प्रार्थना करने आए तो आपको यह समझना होगा कि आप किससे बातचीत करने आए, परमेश्वर से बातचीत करने आए हैं। और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बीच में कोई नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से बातचीत करने नहीं, आप परमेश्वर से बातचीत करने आए हैं और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब आते हैं अगले चीज को हम समझते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर एक चीज मैंने और लिखा है, प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से ही करना है। किससे करना है? परमेश्वर से ही। आप समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग प्रार्थना किस किस से कर रहे होते हैं, कोई किसी से कर रहा होता है, कोई किसी से कर रहा होता है। यहाँ कुछ चित्र दिखाकर मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चित्र दिखा जिसमें मरियम की फोटो लगी हुई है और कुछ लोग जो है यहाँ पर ये मरियम के सामने दंडवत कर रहे हैं या हाथ जोड़कर कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ एक और फोटो, यहाँ पर भी मरियम की फोटो, और यहाँ पर जो पोप है, ये पोप भी मरियम के सामने झुका हुआ है और मरियम की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, आज के समय में बहुत सारे लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी ये चित्र परमेश्वर को दर्शाता है, ये परमेश्वर का सिंहासन है, ठीक है। तो यहां पर भी हम इस चीज को देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे लोग किससे प्रार्थना कर रहे होते हैं? मनुष्य से। ये कौन है? मरियम है। मरियम कौन है? मनुष्य है, ये पूरी तरह से मनुष्य है। तो आज बहुत सारे लोग मरियम से प्रार्थना कर रहे होते हैं और कहते हैं ये हमारा मीडिएटर है, यानी कि हम मरियम से क्या प्रार्थना। जब कभी मैंने किसी से पूछा कि भाई आप मरियम से क्यों प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम मरियम से प्रार्थना नहीं करते, परंतु हम क्या करते हैं, हम मरियम के द्वारा ये कहते हैं कि माता मरियम आप हमारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पास लेकर यीशु मसीह से विनती करिए ताकि यीशु हमारी प्रार्थना को सुने। यानी कि मीडिएटर का काम करती हैं ये। इनको एक मीडिएटर, मध्यस्थ बना दिया है कि हमारे लिए एक मध्यस्थ, हम इनसे प्रार्थना नहीं करते परंतु ये हमारी मध्यस्थ है। इसी प्रकार से आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो लोग परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बीच में किसी और को लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम पढ़ते हैं पहली तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 5 आयत, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 5 आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां आ जाएंगे, ये हमारा है पहले तीमुथियुस की पत्री, ठीक है, पहले तीमुथियुस की पत्री हो गई और उसका 2 अध्याय और 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, देखिए साफ साफ रीति से लिखा, आप समझ सकते हैं यहां पर क्या लिखा गया। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। ये बिचवई, हमारा बिचवई कौन करने वाला है? सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा हमारा बिचवई? प्रभु यीशु मसीह। ये ही है हमारा बिचवई करने वाला, यीशु मसीह के अलावा और हमारा बिचवई कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही है जो मनुष्य का पुत्र है, यानी परमेश्वर भी है। तो हम किसके थ्रू प्रार्थना विषय करते हैं, मांगते हैं? परमेश्वर साहब कह रहे हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच क्या एक ही बिचवई है, मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, मतलब मध्यस्थ करने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर आप मनुष्य के सामने प्रार्थना करते हैं, यहां पर जैसे मनुष्य इसको मीडिएटर बनाते हैं, तो ये वचन के खिलाफ है। तो ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा कभी नहीं। तो हमें समझना होगा कि प्रार्थना से पहले यह बात अपने मन में डाल लीजिए कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आपको किसी इंसान से या किसी जो यीशु के चेले रहे होंगे या कोई भी रहा होगा उसको लेकर आपको प्रार्थना नहीं करना, आपको सीधे परमेश्वर से प्रार्थना करना है और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगना है। आज के समय में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं मांग रहे, तो बाकी सबके नाम से प्रार्थना मांग रहे होते हैं। कोई मरियम से प्रार्थना कर रहा होता, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा होता, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा होता है। इसी वजह से आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता। मेरे प्रियो, यह आपको समझना होगा कि वचन क्या कहता है। वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हमें हमारे बीच में परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब आपके प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलता है। तो यह बात है। अब आगे हम देखते हैं, यहां एक चित्र है, इस चित्र को देखिए। यहां पर मैंने दर्शाया कि परमेश्वर का सिंहासन है। अब मनुष्य हो, स्वर्गदूत हो, कोई भी हो, सबके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है। तो यहां पर यह चित्र दिखाकर मैंने यह दर्शाया कि आपको सीधे सीधे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, इसके किसी मनुष्य के सामने प्रार्थना आपको नहीं करना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको प्रार्थना करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला हम देखेंगे, अब यहां पर मैंने एक चित्र लगाया है, यहां पर एक कुछ व्यक्ति हैं। अब इस चित्र का मतलब ये यीशु मसीह नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह सोच बैठते हैं इसको, ये यीशु मसीह नहीं है। मैंने दर्शाने के लिए कि यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करे, इसलिए इस चित्र को लगाया है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का चित्र दर्शाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार, जब वो अंतिम समय में पकड़वाए जाने वाले थे, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहां पर
प्रार्थना कर रहे थे। गस्तमनी की प्रार्थना हम सब जानते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर प्रार्थना करे। उस सीन को दिखाने के लिए मैं चित्र को लगाया। अब इसके लिए एक वचन पढ़ना है हमें। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 से लेकर हम वचन को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मत्ती 6 का 9 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 9 से लेकर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको समझिएगा। सो लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है। उसके 10 में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने का तरीका जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, वो मैं आपको यहां क्यों दिखा रहा हूं। मेरे प्रिय, इसको समझना होगा। बहुत सारे लोग जैसे यहां पर लिखा हुआ है इसको एज इट इज पढ़ना शुरू कर देते हैं। बाइबल खोलते हैं और इस वचन को जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते। क्या यही करना जरूरी है? क्या हमें सिर्फ इस वचन को इस तरह से पढ़ लेना है कि हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए? नहीं मेरे प्रिय, इसका आत्मिक अर्थ समझना है। हमें सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम महान माना जाए। हमारे जीवनों के द्वारा, अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का नाम महान नहीं है तो बोलने से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे हमारे जीवन में पूरी, यानी पृथ्वी पर पूरी हो। तो बोलने से नहीं होगा। हमें पता है कि स्वर्ग में परमेश्वर के एक आवाज पे स्वर्गदूत वो हर काम करते जो परमेश्वर चाहता है। तो हमें भी क्या करना होगा? जो तेरी इच्छा स्वर्ग में है पूरी होती वो पृथ्वी पर हो। यानी कि जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह की आज्ञा जो हमारे लिए, हमें भी उन इच्छाओं को पूरा करना जो यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो इस प्रकार से दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि हमें भविष्य में क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता छोड़कर आज प्रभु ने हमें जीवित रखा, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु आज की रोटी हमें आज दे। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां परमेश्वर कह रहा है कि जैसे तुम लोग किसी को क्षमा करते उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी क्षमा किया जाएगा। बहुत बार मसीह लोग अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते लेकिन खुद की गलती के लिए क्षमा मांग रहे थे। तो इस चीज को समझना, वचनों के जो लिखे हुए हैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना है, उनके आत्मिक अर्थ को समझते हुए आगे आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग यही तो कर रहे होते हैं, जो वचन में लिखा है बस ऐसे उसी तरह मत्ती 6 अध्याय के 9 से लेकर 13 आयत तक सिर्फ पढ़ देते, रट्टा मार देते कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, या दिन भर की रोटी हमें देना, हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया ऐसे तू भी हमें क्षमा कर। इस प्रकार से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका आत्मिक अर्थ को नहीं समझते। जब आप आत्मिक अर्थ को नहीं समझेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार है? यह आज आपको देखना होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार है? यहां पर जो मैंने चित्र दिखा, इस चित्र को दिखाकर यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रार्थना आपका वचन के अनुसार होना कितना जरूरी है। जैसे कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करना सीखें। हमारे लिए प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आज आप प्रार्थना करना नहीं जानते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप इन वचनों के आधारित अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाए। तब आप एक अच्छी रीति से प्रार्थना कर पाएंगे, और जब आप एक अच्छी रीति से प्रार्थना कर पाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। तो आज जो हमारा विषय था वो यही था। क्या था? इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा प्रार्थना का विषय था, इस तरह से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा और हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ही प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरह प्रार्थना कर लीजिए, क्या आपको लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई है ये छोटी मोटी बात नहीं है। हर एक विश्वासी के जीवन में होने वाली घटनाएं होना भी चाहिए, इसी प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना ग्रहणीय योग्य कैसे हो जाएगी? अगर आप मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं, मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी यीशु के चेले को मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाए, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई प्रार्थना के विषय में, कि कौन सी ऐसी प्रार्थना है जिसको आप बाइबल के अनुसार कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो मैं विश्वास करता हूं बताए गए सारे वचनों के द्वारा
आपको समझ में आए हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो जरूर अपने जीवन में लागू करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचने पाए और साथ ही साथ परमेश्वर उनको अपने आशीष दे और उनके जीवन में प्रभु का काम होने पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह से और भी मसीह के वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।